आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 122 सुसंवाद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूर्य के समान दीप्यमान इंद्ररथ अपनी सहस्त्र स्वर्ण घंटिकाओं की रणकार से दिशाओं को ध्वनित करता हुआ रामकटक में प्रविष्ट हुआ। रथ में अखंड ध्वज देख रामकटक में हर्ष की लहर दौड़ गई। मातली ने अश्वों को ललकारते हुए वीर गर्जना करके कहा, अरे वीर ध्वजो, जाओ रामभद्र से निवेदन कर दो, दुरंत दुर्जय रावणी इंद्रजित मर गया। दुरंत रावणी मर गया, दुरंत रावणी मर गया, दुरंत रावणी मर गया। शत सहस्त्र लक्ष लक्ष कंठों से ये स्वर जयनिनाद के साथ हवा में तैरते हुए वहां पहुंच गए, जहां राघवेंद्र राम अत्यंत विकल भाव से शिलाखंड पर बैठे हा सौमित्र कह रहे थे। जयनिनाद के साथ विजय दुदुम्भी भी बज उठी। हर्षतिरेक से उदग्र हो राम ने कहा, क्या कहा, क्या कहा? सौमित्र आ गए? कहाँ है सौमित्र? वे सकुशल तो है? अरे वे अक्षत तो हैं। शत सहस्त्र वानर भट्टों ने कहा, रावणी दुरंत मर गया, देवताओं का त्रास मर गया, मृत्युंजय मेघनाद मर गया। राम ने कांपते हुए दोनों हाथ उठाकर अश्रुओं से धुंधली आंखों से सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवंत और अंगद को देखकर कहा, क्या ये स्वप्न है या सत्य है? दुरंत दुर्जय इंद्रजित मर गया, मर गया। शत सहस्त्र कंठों ने कहा। राम ने देखा स्वर्ण के समान तेजवान इंद्र का दिव्य रथ अखंड ध्वजा फहराता सहस्त्र घंटियों को रणकारता आकर रुक गया। विभीषण और सौमित्र रक्त में लथपथ रथ से उतरकर राघवेंद्र की ओर चले। राम ने दोनों हाथ फैलाकर दौड़ते हुए कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूं वीर? क्या अघट घटना हो गई? तेरे शरीर से झरझर रक्त झर रहा है। रक्षपति मित्र विभीषण का शूल भी टूटा हुआ है। अवश्य ही तुमने कठिन युद्ध किया। लक्ष्मण ने राम की परिक्रमा कर राघव के चरणों पर मेघनाद का कटा हुआ सिर रख दिया। उन्होंने कहा, हे रघुकुल मणि, इन चरणों के प्रताप से ये दास जय हुआ। दुर्जय मेघनाद मारा गया, विषधर फणी को कुचल दिया गया। देव अब निर्भय हुए, रघुकुल की लाज रह गई। राम ने रोते हुए लज्जावनत लक्ष्मण को छाती से लगाकर बारंबार उनका सिर सूंघते और गाढ़ा लिंगन करते हुए कहा, धन्य वीर धन्य, धन्य सौमित्र धन्य, तेरी जननी सुमित्रा धन्य। तेरे कारण मैं तेरा ज्येष्ठ भ्राता भी धन्य हुआ। तेरा यश अमर रहेगा। राम ने फिर विभीषण को अंकपाश में बांधकर कहा, साधु रक्षेंद्र, असुक्रम कर्म कीर्ति वर्धनम कृतम, तुष्टोस्मि रामणेहिर विनाशेन जित मृत्युपधारयामि। सहसा लंका सिंहनाद से हिल उठी। राम ने आतंकित होकर कहा, अरे ये क्या हुआ? क्या प्रलय होने वाली है? ये प्रलय नाद कैसा है? ये क्षण क्षण में बिना अभ्र के विद्युत कैसी चमक रही है? लंका जैसे भूकंप से बारंबार कांप रही है। घनी धूल के बादल उड़ उड़कर सूर्य को ढांप रहे हैं। विभीषण ने भय से पांडुमुख होकर कहा, रघुमणि, राक्षसपति रावण पुत्र शोक से भस्म हो रहा है। वो युद्ध साज सज रहा है। वीरों के पदभार से पृथ्वी कांप रही है। ये राक्षस सैन्य गरज रही है। अब कैसे इस विकट संकट से बंधु लक्ष्मण और कटक की रक्षा होगी? ये देखिए, राक्षस गुल्मपति प्रलयनाद की भांति श्रृंगिनाद कर रहे हैं। अग्निवर्ण वाले स्वर्ण ध्वज रथ निर्घोष करते हुए बाहर आ रहे हैं। चतुरंगणी सेनाओं के व्यूह सज रहे हैं। लंका के वीर इस प्रकार शस्त्रपाणी हो लंका से निकल रहे हैं जैसे बांबी से काला सर्प निकलता है। उग्र उदग्र रथियों का सेनानायक है। वज्रीपाणी इंद्र के समान पराक्रमी वासकल गज सेना का नायक है। महावीर अतिलोमा अश्वारोहियों का नायक है। भीमाकृति विडालाक्ष पदातिकों का अधिपति है।
महादुर्मद दुर्मद पताका वाहक है। महाराज, ये उग्र चंडा राक्षस सेना लंका में युद्ध सन्नद्ध हो रही है। अब हमें भी तत्परता से तैयार हो जाना चाहिए। आज प्रलय युद्ध में जगज्जयी जगदीश्वर राक्षसेंद्र रावण का आपको सामुख्य करना है। राम ने चिंताकुल होकर कहा, तो मित्र, शीघ्र ही सब सेना नायकों को यहां बुला लाओ। अब इस दास की रक्षा देव ही करेंगे। विभीषण ने जोर से श्रृंगिनाद किया। अंगद, नील, हनुमान, जाम्बवंत, गयंद, गवाक्ष, सुग्रीव आदि सब वानर सैन्य सेनानी गुल्मपति आकर राम को घेर कर बैठ गए। राम ने कहा, वीरगण, आज रावण पुत्र शोक विवल हो काल समर करेगा। तुम सब त्रिभुवनजयी शूर हो, युद्ध साज सज इस विपद में राम की रक्षा करो। मित्रों, अब तो लंका में एक रावण ही रथी बचा है। तुम्ही ने अपने बाहुबल से समुद्र को बांधा है। तुम्ही ने अमित विक्रम कुंभकर्ण का वध किया। तुम्हारे ही प्रताप से अजय मेघनाद मारा गया। हाय, रघुवधु अब भी रावण के कारागार में बंद है। वीरो, अब रावण को मार उसका उद्धार कर मेरे कुल और मान की रक्षा करो। राम की आंखों में आंसू भर आए। सुग्रीव ने राम की आंखों में आंसू देखकर कहा, रघुमणि, मैं आप ही के प्रताप से राजसुख भोग रहा हूं। सो महाराज, आज या तो मैं रावण को मारूंगा या स्वयं मरूंगा। आप चिंता क्यों करते हैं? सहस्त्र सहस्त्र उल्कापात की भांति वज्रध्वनि सुन सारी वानर सैन्य स्तब्ध हो गई। राम ने व्यग्र भाव से पूछा, अब ये कौन सी नई विपत्ति आई? अरे वीरेंद्रो, शस्त्र ले लेकर सन्नद्ध हो जाओ। इस पर मातली ने हंसकर कहा, दाशरथी प्रसन्न हो। आपकी सहायता के लिए स्वयं वज्रपाणी देवेंद्र एरावत पर आरूढ़ हो आए हैं। उनके साथ कुमार कार्तिक, सहदेव, सबरुद्र, मरुत, आदित्य और गरुण हैं। राम ने ससंभ्रम कहा, हे राक्षस राज विभीषण, हे वानरेंद्र सुग्रीव, चलो आगे बढ़कर देवेंद्र की अभ्यर्थना करें, अर्घपाद्य से उन्हें सत्कृत करें। राम, लक्ष्मण और सब वानर यूथपति सेनापतियों ने सुग्रीव और विभीषण को संग लेकर देवेंद्र और कुमार कार्तिकेय का अर्घपाद्य से सत्कार कर उनकी पूजा की। फिर राम लक्ष्मण ने बद्धांजलि हो देवेंद्र और कुमार की परिक्रमा कर कहा, अपने पूर्व पुरुषों के सुकृत से इस दास को इस विपत्ति में देव पदाश्रय प्राप्त हुआ है। इससे मेरा कुल प्रतिष्ठित हुआ, मैं धन्य हुआ। देवेंद्र ने हंसकर कहा, हे रघुमणि, तुम देवप्रिय हो। अब रथ पर रणसज्जा से सजकर बैठो। आज जगज्जयी रावण काल समर करेगा। उसमें मैं मरुतों और देवसैन्य सहित तुम्हारे पृष्ठ की और कुमार सबरुद्रों सहित तुम्हारे अग्रभाग की रक्षा करेंगे। वानर सैन्य ने जय निनाद से गगनमंडल को कंपायमान कर दिया। जुझारू बाजे बजने लगे। समस्त वानर सैन्य व्यूहबद्ध खड़ी हो गई। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 122 सुसंवाद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।